बढ़ते आगे और अब बात रामनवमी की। ये तस्वीरें अलग अलग शहर की आप देख रहे हैं। रामनवमी का उत्सव और इस उत्सव को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। शहर पुलिस की तैनाती की गई है, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पहले कभी उपद्रव हो चुका है, हिंसा हो चुकी है, वहां पर खास तौर पर पुलिस निगरानी रख रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च करती भी दिखी। आपको ये 7 तस्वीरें अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। अराजक तत्व कोई भी किसी भी तरह की अराजकता ना फैला पाए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कहीं कहीं ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। संभल की बात करें तो यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। रामनवमी का खास त्योहार इस बार अलग ढंग से देखने को मिलेगा, जहां तमाम झांकियां भी निकाली जाएंगी। इसके अलावा अब बात पश्चिम बंगाल की करें तो वहां पर सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की तैयारी की जा रही है। अभी ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पाटन देवी मंदिर की तस्वीरें, वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। राम नगरी अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात हो या फिर बात हो अलग अलग शहरों से, ये दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं आप, छतरपुर की और असम की, जहां पर नजारा एक जैसा ही है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है, बिल्कुल भी। कल रामनवमी है। कलकत्ता हाईकोर्ट से रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत मिलने के बाद बंगाल में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राम नाम के झंडे से लेकर राम मंदिर के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर राम जन्मोत्सव की खुशी में कई जगह पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी के भव्य आयोजन पर टीएमसी को टेंशन हो रही है। बंगाल में जिस रास्ते से रामनवमी का जुलूस निकलता है, वहां भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ममता सरकार ने रामनवमी जुलूस की तस्वीरें लेने और पुलिस को वीडियो बनाने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में तो 29 आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी ममता बनर्जी ने राम भक्तों की निगरानी करने के लिए उतार दिया है। ममता सरकार ने राम भक्तों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। तो बंगाल में जैसी तैयारियां की जा रही हैं, उसे देखते हुए दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक ममता सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाकर बीजेपी निशाना साध रही है। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। बीजेपी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदू भी ममता सरकार से खुश नहीं है। हिंदू संगठन ये सवाल कर रहे हैं कि जब मुहर्रम और 12 वफात का जुलूस निकलता है, तब ममता बनर्जी इतनी पुलिस क्यों नहीं लगाती है। हिंदू संगठन ये सवाल कर रहे हैं कि मुहर्रम और 12 वफात के जुलूस में जब किसी को हथियार लाने से नहीं रोका जाता, तो रामनवमी के जुलूस पर गदा, तलवार और त्रिशूल लाने पर क्यों रोक लगाई गई है। हिंदू संगठन के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ईद और मुहर्रम के जुलूस के लिए मुसलमानों को कोर्ट से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, तो हिंदुओं को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा। वहीं सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को भगवान राम से इतनी एलर्जी क्यों है और क्यों हिंदू त्योहारों के आते ही ममता सरकार को दर्द शुरू हो जाता है। बीजेपी सांसद और रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ममता सरकार से कहते हैं कि हिंदू आक्रामक नहीं होता, इसलिए बंगाल में राम भक्तों की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मिलनी चाहिए और इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए।
मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से, बल्कि सरकार से ही अपील करना चाहूंगा बंगाल के, कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें। क्योंकि जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी के जुलूस में खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये। अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये। तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब जब हिंदू त्योहार आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू त्योहारों पर कट्टरपंथी अड़ंगा लगाने की साजिश रचते हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 सालों में हिंसक घटनाएं रामनवमी पर हो चुकी हैं। साल 2023 में हुगली और हावड़ा में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 2 बच्चों और पुलिस सहित करीब 18 लोग घायल हो गए थे। हालांकि इस बार बंगाल में तनाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रामनवमी पर इस बार बंगाल में 2000 रैलियों का ऐलान किया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 1.5 करोड़ हिंदुओं के इन शोभा यात्रा में शामिल होने का दावा किया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है, जिसकी आधारशिला रामनवमी पर रखी जा सकती है। और इन सब तैयारियों को देखते हुए ही बंगाल के 14 जिलों में हाई अलर्ट है। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। ऐसे में हिंदू संगठन ने तैयारी कर ली है, जगह जगह रीति रिवाज से, सनातनी रीति रिवाज से शोभा यात्रा निकालने की। और ये झलक भी आपको दिख रही है। ममता सरकार के आदेश पर हिंदू क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहली तस्वीरें आप देखिए। अभी से इस पर्व की शुरुआत हो गई। हालांकि रामनवमी का जो पर्व है वो कल है, लेकिन आज से ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और ये जो बंगाल का जो परिस्थिति है वो हिसाब से हम लोग हिंदू हित के लिए काम करते हैं। देखिए, ये तो सब कुछ है, सरकार का जो रीति रिवाज का पालन करेगा, अपना जो अनंत सनातन का जो धर्म का है वो रीति रिवाज पालन करेगा। इसमें कोई मेरे को इतराज नहीं है। मैं सरकार से कोई मतलब नहीं है, बंगाल का सरकार से। मैं जो फॉलो करता है अपना आदि अनंत सनातन हिंदू धर्म के लिए मैं फॉलो करता है। और ये हावड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। रैली ठीक-ठाक भावे हो जाए। ठीक আছে, পরে কথা করছি, পরে আমরা পরে একবার দেখছি। ঠিক আছে স্যার, পুলিশ का व्यवस्था पूरा चाक चौबंद है। जी, थैंक यू।